प्रमुख नक्सली कमांडर बारसदेवा के समर्पण पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती थी कि पुनर्वास छत्तीसगढ़ में हो, हालांकि तेलंगाना में होना भी स्वीकार है। शर्मा के मुताबिक बारसदेवा का औपचारिक समर्पण 26 मार्च के लक्ष्य के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये छत्तीसगढ़ से बाहर निकलकर भागकर बारसदेवा और बटालियन 1 के सारे लोग तेलंगाना में ही चले गए थे और वहीं थे ये काफ़ी लंबे समय से। इनका लोकेशन भी वहीं आ रहा था। छत्तीसगढ़ की तरफ से पूरा दबाव था। वहाँ पर भी सारे कैंप्स हैं, सीआरपीएफ के हैं और अन्य सारे कैंप हैं। उसके बाद इनका मन परिवर्तन हुआ होगा जैसे भी। तो आज मैंने भी पढ़ा है कि औपचारिक तौर पर आज वहाँ पर ये सरेंडर करने वाले। हमारे यहाँ भी पुनर्वास के लिए उनकी चर्चा थी, लेकिन अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। देश से ये नासूर समाप्त होना चाहिए। चैतन्य बघेल की जमानत पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे न्यायालय हो या चुनाव आयोग, सभी पर विश्वास जरूरी है। ये पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। कोई नहीं, भारतीय संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे न्यायालय हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सब पर विश्वास रखना चाहिए। इनको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। और जो है न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, उसके कोई क्या कर सकता है, बहुत अच्छी बात। अब वो न्यायालय का आप मैं यहाँ पर बैठ कर उसका डिस्कशन या निर्णय थोड़ा ना कर सकते। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल से होने वाली सरकारी निविदाओं की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हरितवाल के मुताबिक बालोद जिले में प्रस्तावित नेशनल लेवल कार्यक्रम रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 के आयोजन में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले एक निजी कंपनी ने काम शुरू कर दिया, जबकि जेम पोर्टल पर टेंडर 3 जनवरी को दोपहर 12 बजे खुलना था। उन्होंने आरोप लगाया कि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालोद परिसर में भारत किराया भंडार के ट्रक सामग्री और मजदूर मौके पर मौजूद थे और लकड़ी के स्ट्रक्चर सहित आधे से ज्यादा काम पहले ही पूरा हो चुका था। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब टेंडर खुला ही नहीं था तो कंपनी किसके आदेश पर काम कर रही थी? क्या मंत्री गजेंद्र यादव और अधिकारियों ने पहले ही कंपनी को काम मिलने का भरोसा दे दिया था? यदि ऐसा है तो नियमों का पालन करते हुए इंतजार कर रहे अन्य निवेदकारों के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 9 जनवरी 2026 को जम्बूरी रेंजर रोवर 2026 का आयोजन किया जाना था, जो राज्य सरकार ने जिसके लिए एक निविदा आमंत्रित की। जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई। लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए का असेसमेंट इस कार्यक्रम का था, क्योंकि इवेंट है, इसमें असेसमेंट के माध्यम से कार्यक्रम होता है। 10 से 15 करोड़ रुपए के असेसमेंट के आधार पर यह निविदा जारी की गई। पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पहले 20 दिसंबर को ये निविदा की आखिरी तिथि रहती है, उस दिन भी ये नहीं खुलता। 4 दिन बाद फिर से इस निविदा को रीटेंडर किया जाता है। 3 तारीख की अवधि दी जाती है, जो भी इलीगल है, क्योंकि 21 दिनों की अवधि दी जानी चाहिए। फिर ये 10 दिनों की अवधि के बाद 3 तारीख यानी कि आज खुलना था, आज भी नहीं खुलता है। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि उस स्थान पर जहां ये जम्बूरी का आयोजन किया जाना है, वहां पर करोड़ों रुपए का काम अभी तक हो चुका है। सैकड़ों डोम खड़े हो चुके हैं, टेंट बन चुके हैं, बच्चों के रहने की व्यवस्था हो चुकी है। सारा काम यदि पहले ही किया जा चुका था तो टेंडर करने की आवश्यकता क्या थी? राज्य सरकार ने यदि टेंडर किए बिना किसी व्यक्ति को अधिकृत कर दिया कि आपको इस काम को करना है, तो वो किस आधार पर किया, कैसे किया? इन कागजों की कोई वैल्यू अगर नहीं है राज्य सरकार की नज़र में कि इस पे क्या लिखा है, इसके आधार पर टेंडर दिया जाना था। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की इसमें बदबू आ रही है और मंत्री गजेंद्र यादव मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उन्हीं के माध्यम से जसपाल नामक एक व्यक्ति है जो पूरे संसाधनों के साथ विभाग को चला रहा है, और उन्होंने ही कुछ लोगों को ये टेंडर दे दिया है। अब मुझे बताते हुए और अफसोस हो रहा है कि जब आज भी नहीं खुलेगा तो स्काउट एंड गाइड का ये राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम कैसे 9 तारीख को शुरू हो पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर जिला शिक्षा अधिकारी जो मिसेस तिवारी हैं, उनका भी इसमें नाम डाला हुआ है टेंडर के। जेम पोर्टल में आप देखेंगे तो उनका इसमें नाम डाला हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी का। उसमें भी उनसे जब चर्चा करने की कोशिश की गई, उन्होंने भी कहा उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। और इसी तरीके से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के साथ ये पूरी सरकार चल रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई को लड़ेगी।
शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की जमानत पर कांग्रेस द्वारा सत्यमेव जयते जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भाजपा ने कड़ा सवाल उठाया है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि अगर कांग्रेस चैतन्य बघेल को जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान रही है तो क्या कवासी लखमा को जमानत नहीं मिलने पर दोषी माना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक आदिवासी नेता को शराब घोटाले में मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया और अब उसे जेल में छोड़ दिया गया है। चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक विनम्र प्रश्न है, चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे तो कवासी लखमा जमानत न मिलने पर क्या दोषी मान लिए गए हैं? क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं तो ये दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? क्यों न यह माना जाए कि एक आदिवासी नेता को कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मोहरा बनाया और आज उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। जिन भी लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व पर डाका डालने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने जनता का पैसा लूटने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने शराब घोटाला किया था, एक भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा और केवल जमानत मिल जाना दोष मुक्त होना नहीं माना जाता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ को पर्यटन हब बनाने की दिशा में सतत पहल हो रही है। बस्तर और सुदूर वनांचल क्षेत्रों में वहां की संस्कृति और संस्कार को देखने के लिए होम स्टे जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। भूरमदेव स्वदेश दर्शन योजना के तहत 146 करोड़ रुपए खर्च करके वहां जो विकास कार्य होंगे, छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में एक नया हब बनने जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ पर्यटन की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ को एक पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो रहा है। बस्तर वनांचल क्षेत्रों में वहाँ की संस्कृति संस्कार को देखने के लिए होम स्टे जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। भोरमदेव स्वदेश दर्शन योजना के तहत 146 करोड़ रुपये से वहाँ जो विकास कार्य होंगे, डोंगरगढ़, बमलई और महामाया, दंतेश्वरी, इन सभी शक्तिपीठों का जिस प्रकार से विकास के लिए कार्य चल रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन में एक पर्यटन का नया हब बनने जा रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 170 दिन बाद चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। जेल के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है। चैतन्य के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए। रिहाई से पहले भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18 जुलाई को चैतन्य को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया था और आज उनके पोते के जन्मदिन पर उसकी रिहाई हो रही है। रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर भूपेश बघेल खुद कार चलाकर बेटे चैतन्य को रिसीव करने पहुंचे। पराजित नहीं, ये बात साबित हो गई है। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे थे बदनाम करने का, हतोत्साहित करने का, तोड़ने का, लेकिन हम कांग्रेसी हैं, न टूटेंगे न झुकेंगे। बिल्कुल ये ब्यास से लौट आए खुशी। देखिए वो तो नॉन पॉलिटिकल था, बीजेपी है वो राजनीति में घसीट ले आई उसको। इतने सारे जो चैतन्य को जो नहीं जानते थे, मैं मतलब 100 करोड़ भी खर्चा करता तो शायद लोग नहीं जानते, उतना तो बीजेपी वालों ने कर दिया कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए जब अन्याय अत्याचार किए तब भी कार्यकर्ता सत्य के साथ खड़े हुए थे। आज जब जीत हुई है तब भी सत्य के साथ हैं। तो कांग्रेस के लोग हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ते हैं।